पास्ट में हम लोग एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते थे, तो वो साइन पे हम टैंपर कर सकते थे और बहुत सारे होते थे टैंपरिंग होता था। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने फर्जी चेक और सिग्नेचर के जरिए लोगों के बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर करने के मामले का पर्दाफाश किया है। How can a political party claim automatically, suddenly signatures of 20 million, 2 crore farmers from across the country in a matter of 2 to 3 weeks? संस्थान के चेयरमैन पद से प्रणब मुखर्जी ने जो इस्तीफा दिया है उसमें उनके दस्तखत मेल नहीं खा रहे। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर कोई असली आईएएस बन जाए, इस खबर से ठग भी बेहोश हो जाएंगे। लेकिन आज के डेट में अगर आप डिजिटली कर रहे हो वो सिग्नेचर को, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहता है। दरअसल डिजिटल सिग्नेचर को सरकार भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। कानूनी तौर पर इसकी मान्यता होती है। दस्तखत की नकल कर धोखाधड़ी का जोखिम भी कम रहता है। ये डिजिटल सिग्नेचर जो है ये सचमुच का सिक्योर है। तो जितना ज़्यादा मैनुअल सिग्नेचर और मैनुअल स्टैंपिंग ऑथेंटिकेट है या सिक्योर्ड है, उतना ज़्यादा हमारा डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग भी सिक्योर्ड है। तभी भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून ने धारा 3 के अंतर्गत ये कहा कि आप विशिष्ट प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कहा कि अगर आप भारतवर्ष में इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो कानून मान लेगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन सही करी है अगर आप डिजिटल सिग्नेचर से अपने हस्ताक्षर करेंगे। ये मेरे तरफ से एकदम बच्चा जैसे एक सवाल है, मतलब व्यूअर्स को भी शायद सुन के हंसी लाएगा, लेकिन मेरा जस्ट ये क्यूरियोसिटी है। जस्ट ये जैसे हम लोग जब मैनुअल सिग्नेचर करते हैं तो ब्लैक इंक से करते, कभी ब्लू इंक से करते, तो यहाँ पर भी कोई कलर चॉइस का कोई कॉम्बिनेशन, कोई ये ऑप्शन होगा? या बिजनेस का वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट लाइक ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एग्रीमेंट, इनवॉइस, कोटेशन, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर एंड स्टैम्प जरूरत के टाइम क्यों नहीं मिलते हैं? इसको मतलब अभी तक आप डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे। अभी से आप ocas.com डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। The question is that the bill as amended be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill as amended is passed. सो वेलकम समर्पित जी। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स के लिए मैं बोल देता हूँ, मेरा नाम सौरभ है। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक फॉर्मल, मतलब पूरा फॉर्मल नहीं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों मिला के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी आ रहा है। तो हम लोग ये टॉपिक इसीलिए आज सिलेक्ट किया, इसीलिए हम लोग सोचे हैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के, क्योंकि जो मेरा थॉट है समर्पित जी कि देखिए डिजिटल फ्यूचर है। आज के डेट में अगर आप आज से अगर 20 साल या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर हम जाएंगे तो फ्यूचर में सिर्फ डिजिटल ही रहेगा। मैनुअल थोड़ा धीरे धीरे मैनुअल आप देखिए कम होते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले जितना मैनुअली काम हो रहा था, आज उतना मैनुअली नहीं हो रहा है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट खुद, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ऐप यूज़ कर रहे हैं। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत पहले से ही ये अडोप्ट कर लिया, मतलब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी अडोप्ट कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको एक्सपीरियंस है इसमें, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इन्वाइट किया। और मेरा भी जितना भी एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, मैं भी मेरा इनपुट डेफिनेटली शेयर करूँगा आपके साथ। तो संपी जी, पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, मतलब व्यूअर्स के लिए, मैं स्पेशली जो व्यूअर जिसके पता नहीं है, जिसको जो इतना अवेयर नहीं है, मतलब उतना अवेयरनेस नहीं है उनके, तो उनके लिए आप बोलिए कि व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नेचर है क्या? ये डिजिटल सिग्नेचर कॉन्सेप्ट है क्या? जस्ट कॉन्सेप्ट अगर आप इलैबोरेट करते हैं तो व्यूअर्स को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है डिजिटल सिग्नेचर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सौरभ जी, आपने मुझे इनवाइट किया एंड मुझे मौका दिया कि मैं अब हमारे जो व्यूअर्स हैं
मैं उनको बता पाऊँ दैट डिजिटल सिग्नेचर क्या है एंड आज के डेट में इसका क्या वैल्यू है। तो पहले बहुत सिंप्लीफाई तरीके से मैं बताना चाहूँगा दैट डिजिटल सिग्नेचर इज़ नथिंग बट डूइंग अ सिग्नेचर डिजिटली थ्रू अ डिजिटल मीडिया और थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके। जैसे कि ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते थे ना, पेपर पे सिग्नेचर करते थे मैनुअली, लेकिन आज के डेट में हम पेपरलेस जा रहे हैं कम्प्लीटली। राइट। हम सबको पता है दैट आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, करंटली डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। Right. एक बर्निंग टॉपिक भी है एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। राइट। बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं डिजिटली एंड बहुत सारे मैनुअल वर्क को वो डिजिटली शिफ्ट करा रहे हैं। राइट। तो डिजिटल सिग्नेचर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं सबको बताना चाहूँगा, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिस पे आप सिग्नेचर करना चाहते हो, तो आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक डिजिटल मैकेनिज्म के माध्यम से आप अपना सिग्नेचर उस पेपर पे पुट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप अपना सिग्नेचर पुट करते हैं उस सिग्नेचर पे, वो ऑथेंटिकेट हो जाता है एंड वो डॉक्यूमेंट आप सामने वाले को भी भेज सकते हैं ताकि वो वहाँ पे सिग्नेचर करा पाए। बिल्कुल। तो एक एंड टू एंड प्रोसेस है एंड बहुत ज़्यादा एनक्रिप्टेड प्रोसेस है, जो कि बहुत ज़्यादा इसका अवेयरनेस नहीं है मार्केट में। मेरा प्रेजेंट नहीं है, मतलब मैं प्रेजेंटली मैं कहीं पर नहीं हूँ, लेकिन मेरा सिग्नेचर मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सेस देता हूँ किसी को या मेरे एक्सेस में वो यूज हो सकता है डिजिटल सिग्नेचर, और वो मल्टीपल प्लेस में यूज कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये पेपरलेस, पेपर के यूसेज कम होते जाएगा। और हम लोगों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मोदी जी का एक अभी जो उनका एक क्या टैगलाइन है, डिजिटल इंडिया, गो डिजिटल। तो ये डिजिटल, हम लोग डिजिटल की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आज से 5 साल के बाद सब कुछ डिजिटल मोड में चला जाएगा। मैनुअल 1% 2% कुछ रहेगा, मैनुअल कम, सारा कुछ फिर डिजिटली हो जाएगा। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। हमें मिलकर प्रयास करते रहना होगा। हम इस डेकेड को इंडिया टेकेड बनाने में सफल होंगे। सौरभ जी, जैसा आपने कहा कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है एंड सब कुछ डिजिटली शिफ्ट कर जाएगा एंड होना जरूरी भी है, क्योंकि मैनुअल वर्क में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। एंड एक बिजनेसमैन के तरीके से अगर मैं सोचूं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ या आप एक बिजनेसमैन है, तो आपका टाइम आपके मैन पावर को मैनेज करने में, आपका टाइम आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने में, आपका टाइम पूरे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में आप सोचने में लगा देते हैं। राइट। तो अगर वो टाइम भी आपका ना बचे और मैनुअल वर्क करने पे अगर वो टाइम आपका यूज हो जाए, तो सोचिए कितना ज्यादा दिक्कत हो सकता है बिजनेस के लिए। राइट। तो इसीलिए हमें डिजिटली शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है एंड उसके साथ साथ टाइम सेविंग भी है, मतलब टाइम, बहुत सा टाइम बच जाता है। एकदम सही बोला आपने। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब ये व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, शायद कोई बिजनेस ओनर भी देख रहे हैं शायद ये वीडियो। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, ये आज के डेट में अगर बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एक बिजनेसमैन के लिए डिजिटल सिग्नेचर कितना इम्पोर्टेंट है, और इसका कैसे वो यूज़ करेंगे, मतलब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। फर्स्ट आप इंपॉर्टेंस बोलिए, उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में आपसे डेफिनेटली जानेंगे। तो मैं इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। वन इज एफिशिएंसी। ओके। पहले क्या होता था ना, हम लोग डॉक्यूमेंट साइन तो करते थे और सामने वाले से साइन भी कराते थे, वो ऑथेंटिकेट भी हो जाता था, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं था। क्योंकि उसमें टाइम सेविंग नहीं हो पाता था, उसमें कॉस्ट सेविंग नहीं हो पाता था, उसमें बहुत सारे मैनुअल वर्क होते थे, बहुत सारे मैन पावर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो है इन्वॉल्व होते थे, और जहाँ पे ह्यूमन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एरर के चांसेस हाई हो जाते हैं एकदम। तो डिजिटल जब आ रहा है, डिजिटल सिग्नेचर को अगर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हम एफिशिएंट तरीके से डॉक्यूमेंट को मैनेज कर रहे हैं और डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग पे फोकस करके उस डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिसिटी को, एफिशिएंसी को हम बढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पर एरर फ्री भी हो रहा है। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो एरर फ्री भी हो जा रहा है। बिल्कुल, कंप्लीटली एरर फ्री है। राइट। और अगर मैं कंपेयर करूं, आप मैनुअली देख लीजिए, मैनुअल में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करके रखे हैं, तो राइट टाइम और राइट मोमेंट में वो नहीं मिलता डेफिनेटली, क्योंकि मिसप्लेस्ड हो जाता है, कहीं पर रख देते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे डिजिटली आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं डिजिटली। तो आप जब चाहे तब उसको यूज कर सकते हैं और वो आपको इजीली
मिल भी जाएगा। ओके, मतलब पूरा रिकॉर्ड रहेगा एकदम Correct. पूरा। ओके, और जब भी चाहे वो एक्सेस कर पाएगा उसके रिकॉर्ड। और जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ऑथेंटिसिटी। बहुत लोगों का ये सवाल होगा, डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं हमें, उनका भी ये सवाल हो सकता है कि समर्प्रीत क्या ये एफिशिएंट है? तो एफिशिएंट तो बिल्कुल है ही, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल होगा कि क्या ये ऑथेंटिक है? कितना ऑथेंटिक है? बहुत लोग पूछना चाहेंगे कि समर्प्रीत आप जो बोल रहे हो एफिशिएंट तो है, लेकिन ऑथेंटिक है या नहीं है? राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सौरभ जी, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, IT एक्ट 2000 हमें ये प्रोवाइड करता है राइट्स दैट डॉक्यूमेंट सिग्नेचर डिजिटली इज इक्वली ऑथेंटिक एज मैनुअल सिग्नेचर ओवर द डॉक्यूमेंट। राइट। तो जितना ज्यादा मैनुअल सिग्नेचर और मैनुअल स्टैंपिंग ऑथेंटिकेट है या सिक्योर्ड है, उतना ज्यादा हमारा डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग भी सिक्योर्ड है। तो इस पे कोई शक नहीं है कि डिजिटल सिग्नेचर करने से आप कहीं पीछे चले जाओगे, या फिर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होगा, या फिर वो लीगली अप्रूव नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंप्लीटली ये ऑथेंटिक है एंड लीगली भी ये अप्रूव्ड है। डिजिटल इंडिया where high-speed digital highways unite the nation. तो एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सौरभ जी, दैट आप इमेजिन कीजिए पास्ट में हम लोग एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते थे, तो वो साइन पे हम टैंपर कर सकते थे और बहुत सारे होते थे टैंपरिंग होता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप डिजिटली कर रहे हो वो सिग्नेचर को, तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है। टेम्परिंग का चांसेस ही नहीं रहता। बिल्कुल एरर फ्री है, जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल टैंपरिंग के चांसेस नहीं है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। राइट। In the physical world, we use our own signatures. But that signatures, if you start using in the electronic ecosystem, becomes very easy prey for potential tampering. So somewhere down the line, the need was felt that you must have in place legal frameworks which can support इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन। इसमें जैसे उन्होंने बोला कि अभी ये लीगली अप्रूव्ड है, तो लीगली अप्रूव्ड इसीलिए है कि IT एक्ट में ये बोल रहा है, IT एक्ट 2000 में, कि अभी आप डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव तो है ही, आप कोई भी मेल भी करते हो, मतलब आप अगर किसी को मेल करते हो, वो मेल अगर आप प्रिंट आउट करते हो या मेल रिकॉर्ड भी रखते हो डिजिटली, वो भी कोर्ट में एक्सेप्टेड है। राइट, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, आप किसी भी चीज़ डिजिटली अगर एविडेंस एज एन एविडेंस अगर प्रोवाइड भी करते हो, वो डिजिटल थिंग, मतलब कोई भी व्हाट्सएप कुछ कन्वर्सेशन हो या कुछ मेल का कन्वर्सेशन हो, तो वो पहले एक्सेप्टेड नहीं होता था कोर्ट में, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, वो अकॉर्डिंग टू लॉ IT एक्ट वो अप्रूव नहीं होता, वैलिड एविडेंस नहीं था। वैलिड एविडेंस नहीं था, लेकिन अभी वो वैलिड एविडेंस हो गया। तो इसीलिए अभी डिजिटल सिग्नेचर इज इक्वल टू मैनुअल सिग्नेचर, क्योंकि बहुत लोग सोच सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर तो मैं कर लिया, लेकिन ये क्या सचमुच गवर्नमेंट के एक्सेप्ट करेंगे, गवर्नमेंट क्या ये इसको मानेंगे? डेफिनेटली मानेंगे, क्योंकि आपने जो बोला ये IT एक्ट 2000 या उसके बाद वो अमेंड होके IT एक्ट 2005 में भी जो मैं ये आया, अमेंड होने के बाद जो फिर से एक लॉ बना, बिल पास होके, उसमें भी मेंशन किया कि आप डिजिटल जो सिग्नेचर है वो टोटली एक्सेप्टेड है और सारा इंडिया में वो एक्सेप्टेड है, यूजफुल है, तो ये आप कर सकते हो। वेरी ट्रू। मेरा थर्ड जो पार्ट है, थर्ड जो कंसर्न है, वो है कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर आप बोल रहे हो कि बिजनेसमैन के लिए इतना यूजफुल है, तो इसका प्रोसेस कैसे है, इसका कुछ एग्जाम्पल कुछ अगर आप शेयर करते हो, या कैसे होता है, कैसे करना पड़ता है, ये अगर थोड़ा सा अगर इन लोगों के साथ शेयर करते हो तो उनको भी पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कैसे डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करना है, कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, और इसका कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ये अगर थोड़ा सा आप शेयर करते हो। बिल्कुल सौरभ जी, ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक कोई विटामिन फूड, जैसे हमें पता है कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा तबीयत सही रहेगा। राइट। ठीक है, कौन सा खाना खाएंगे ये भी हमें पता है, लेकिन हम इसे अप्लाई नहीं करते हमारे रियल वर्ल्ड में। राइट। हम वही जंक फूड पे चले जाते हैं। राइट, सेम। सिमिलरली डिजिटल सिग्नेचर का जो एप्लीकेशन है वो बहुत वास्ट है, जो डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग का जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है। ओके। मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा, जो एप्लीकेशन है एक बिजनेसमैन के लाइफ में, या फिर एक टॉप मैनेजमेंट हो, या फिर एक बड़ा कॉर्पोरेट हो, या फिर छोटे SMEs, MSMEs, या फिर छोटे स्टार्टअप ओनर्स हों, उनके लाइफ में ये डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग का जो एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे एक बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट हम उसे बोलते हैं। राइट। और HR डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो हायर करता है मैन पावर, और वो मैन पावर को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करता है। राइट।
तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर हायर करते हैं तो ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय का पुराना रिलीविंग लेटर, right. जो भी डॉक्यूमेंट वो आते टाइम लेके आता है या रिक्वायर होता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में एचआर का बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग के माध्यम से विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स, वो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय के एग्जिट करने के टाइम में जो भी प्रोसेस रहते हैं, रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्टेंस हो या फिर रिलीविंग लेटर एक्सेप्टेंस हो या फिर उसका एक्सपीरियंस लेटर एक्सेप्टेंस हो, वहां पे भी काम कर जाता है। अगर एम्प्लॉय के साथ एचआर जो है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में भी डिजिटल सिग्नेचर यूज हो सकता है एंड वो डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर्ड भी रह सकता है थ्रू डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। सिमिलरली एचआर डिपार्टमेंट के अलावा हम आ जाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। जब हम सेल करते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ परचेज भी करते हैं, राइट। तो परचेज करते वक्त परचेज ऑर्डर हो गया, सप्लाई ऑर्डर हो गया, या फिर सेल्स में इनवॉइसेस हो गए या कोई बिल हो गया, हर किसी डॉक्यूमेंट को हम डिजिटली मैनेज कर सकते हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उस पर सिग्नेचर भी कर सकते हैं। एंड डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग के माध्यम से वो जो डॉक्यूमेंट है, वो बिल, इनवॉइस या जितने सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्स एंड मार्केटिंग के ट्रांजैक्शंस में यूज होते हैं, सारे के सारे लीगली वैलिड हो जाते हैं, प्रॉपरली मैनेज होते हैं और सिक्योर भी रहते हैं। एंड वैसे ही अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बात करें, एचआर के बारे में बात करें, तो हम फाइनेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। जितने भी कंपनी के अंदर अकाउंट्स हैं, राइट, अकाउंट्स के रिपोर्ट्स होते हैं, बैलेंस शीट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं, उन सारे अकाउंट को जब हम मेंटेन करते हैं ओवर द बुक या फिर किसी पेपर या डॉक्यूमेंट में हम उसे इनक्रिप्ट करते हैं, तो मैनुअली करने से उसके खो जाने का रिस्क बहुत है। हो सकता है, बिल्कुल, राइट। लेकिन अगर हम उसे डिजिटली मैनेज करें, डिजिटली साइन करें, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर होके रहता है, सेफ रहता है, ऑथेंटिक रहता है, एंड आप जैसे आपने बोला वो लीगली अप्रूव्ड भी रहता है। तो एप्लीकेशन जो है बिजनेस में, इसका बहुत डिटेल एप्लीकेशन है। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने अडॉप्ट कर लिया है सौरभ जी, ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल। आप कोई भी बड़े कॉर्पोरेट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें या डील करें, वो बिल्कुल इसको अप्लाई कर चुके हैं। अगर आप कोई भी एमएनसी का एग्जांपल ले लें, तो बड़े से बड़े एमएनसी में हमारे टीसीएस में हो गया, इंफोसिस, केपीएमजी, डेलॉयट, जब कोई एम्प्लॉई वहां पे उसको जॉब मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, तो आज की डेट में और कोई मैनुअल सिग्नेचर नहीं होता, और डिजिटल, राइट। मैंने खुद देखा है, राइट, बिल्कुल डिजिटल सिग्नेचर होता है। बिल्कुल। जब आप वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो वहां पे एवरी डॉक्यूमेंट इज बीन मैनेज डिजिटली, तो इसलिए वो इतना एफिशिएंट है और अपना टाइम सेव करके अपने प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कंसर्न सौरभ जी, यह है हमारे छोटे बिजनेसमैन। तो मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, अगर आप एसएमई, एमएसएमई से बिलोंग करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर का एप्लीकेशन आपके बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके इंटरनल डिपार्टमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको मैनेज करने में, इंटरनल डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट को मैनेज करने में बहुत मदद करता है, और उसके साथ साथ आपको एक लीगल अथॉरिटी, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जो एमएनसी होता है उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारा, और उनका फंडिंग भी बहुत होता है। तो हम लोग का जो व्यूअर्स है, मे बी वो एसएमईज का कोई ओनर है, एमएसएमई का कोई ओनर देख रहे, तो उनको लग सकता है कि ठीक है ये एमएनसी के लिए चलेगा, लेकिन मेरे लिए ये शायद एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मैं व्यूअर्स को स्पेशली बोलना चाहता हूँ, समर्पित का जो अभी जो बात बोले हैं कि जैसे एमएनसी में, जैसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट कर चुका है, ऑलरेडी ये चल रहा है। तो आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपका अगर नया ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में ये डिजिटल आपको करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उसको डिजिटली आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो आज क्यों नहीं? जो चीज़ मुझे कल करना है वो चीज़ मैं आज ही इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, छोटा छोटा करके करता हूँ। वो अगर एमएनसी, जैसे आपने बोला, एमएनसी में अगर एचआर डिपार्टमेंट या सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में मतलब वो एप्लीकेबल हो चुका है। आप एक एक डिपार्टमेंट, आपका अगर इतना भी डिपार्टमेंट नहीं है, छोटा बिजनेस है, तो जितना भी आपका ट्रांजेक्शन होता है या इनवॉइसेस वगैरह, अकाउंट्स वगैरह, कम से कम वो तो होगा आपका, वो कम से कम आप इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं ये डिजिटल सिग्नेचर से, राइट। तो इतना इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही
थैंक यू समवेत जी। तो मेरे अभी मैं ये डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जो बात कर रहा था, मैं मेरा कुछ नॉन पर्सन से, तो उन लोगों का 2-3 क्वेश्चन है जो आपको मैं अभी पूछने वाला हूँ। तो उस क्वेश्चन को प्लीज़ आप थोड़ा सा, आपके पास जितना नॉलेज है आप उसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 3 क्वेश्चन आया है उनके एंड से कि जानना चाहते हैं ये। नंबर 1 क्वेश्चन जो है, ये डिजिटल सिग्नेचर जो है ये सचमुच का सिक्योर है? ओके, ये क्वेश्चन क्या है? तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्योरिटी हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सिंपल है सौरभ जी, जब एक डिजिटल सिग्नेचर प्लेटफॉर्म को हम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें साइन करने से पहले हम OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं, ओके, फ़ोन नंबर के साथ या ईमेल आईडी के साथ। तो जैसे ही हम OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। तो जब एक इंसान उस पर सिग्नेचर करता है एक डॉक्यूमेंट में, ऐसा नहीं कि उसने ओपन किया और उसने सिग्नेचर कर दिया। अच्छा, वो तो हम वर्ड फाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक डिजिटल सिग्नेचर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कर रहे हो तो डेफिनेटली वो स्टार्टिंग में आपके फोन नंबर, आपके आइडेंटिटी, आपके मेल आईडी को ऑथेंटिकेट करता है, वैलिडेट करता है, थ्रू वेरीफाई करते हैं। बिल्कुल। तो जब ये हो जाता है तब आप सिग्नेचर करने के लिए रेडी हो। आपने सिग्नेचर किया, आप मेल के माध्यम से, उसी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म टूल के माध्यम से आप उसे भेजते हो किसी थर्ड या फोर्थ पर्सन को, किसी थर्ड फोर्थ पार्टी को, ताकि वो साइन कर पाए। तो जब आप भेजते हो सौरभ जी, वो भी जब उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो साइन करने से पहले वो भी अपना आइडेंटिटी जो है वेरीफाई कराता है, मेल आईडी, नेम एंड फोन नंबर। ओके, तो दोनों साइड से ये ऑथेंटिकेट हो जाता है कि सही इंसान ने साइन किया है और ये लीगली अप्रूव्ड भी हो जाता है और ये बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाता है। ओके, एंड सबसे बड़ी बात ये है, व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा दैट बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अगर मैंने डिजिटली साइन कर लिया तो क्या ये टैंपर हो सकता है, क्या ये मिसयूज हो सकता है? तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल मिसयूज नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों के अलावा, आपके मर्जी के अलावा इस पर और कोई साइन नहीं कर पाएगा। अगर वो करेगा साइन ज़बरदस्ती तो वो पता चल जाएगा, क्योंकि वो OTP वेरीफाइड नहीं होगा, तो ये कंप्लीटली पता चल जाएगा कि इसमें टैंपरिंग हुआ है एंड इजीली वो डॉक्यूमेंट नलिफाइड हो जाएगा। राइट, जैसे बैंक में जैसे होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन से पहले हम लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे मोबाइल पे एक OTP आता है, हम लोग जब OTP देते हैं तभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है। सेम चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है, राइट। जब तक मैं OTP नहीं दूंगा, जब तक मैं OTP एंट्री नहीं करूंगा, तब तक वो डिजिटल सिग्नेचर जो पार्ट है वो वहाँ पर नहीं आएगा, राइट। तो इतना सिक्योर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी मच क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन का आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया, लेकिन तब भी अगर क्वेश्चन आया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, दोबारा पूछ रहा हूँ। बोल रहा है कि आर दे लीगली बाइंडिंग? बिल्कुल। तो ये सवाल सौरभ जी बहुत सारे व्यूअर्स का होगा कि लीगली अप्रूव्ड है या नहीं। अगर मैंने डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको मैंने अडॉप्ट कर लिया, डिजिटल टूल को मैंने खरीद लिया एंड मैं अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट मैंने कर लिया और मैं अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उस पर मैं डिजिटली साइन करा रहा हूँ और स्टैंपिंग भी करा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई लीगल मैटर है और लीगल मैटर में वो डॉक्यूमेंट को मुझे वहां पे शो करना है, राइट, तो क्या ये कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं? राइट। तो सौरभ जी बिल्कुल एडमिसिबल है। एडमिसिबल, अगर वो डॉक्यूमेंट पे डिजिटल सिग्नेचर हुआ है, डिजिटल स्टैंपिंग हुआ है, तो ये एडमिसिबल है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी भी हैं जो डिजिटल सिग्नेचर कराते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वो भी डिजिटल सिग्नेचर को अडॉप्ट करते हैं एंड उसको यूज भी करते हैं प्रॉपरली विदाउट एनी फ्लॉज। ओके, और वो बिना सोचे अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लीगली अप्रूव्ड है एंड कोर्ट इसे बिल्कुल अप्रूव करता है एंड आपके डॉक्यूमेंट को कोर्ट एक्सेप्ट भी करता है एज अ एविडेंस या फिर एज अ प्रूफ। तो आपका अब एकदम इसमें से क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया कि ये लीगली पूरा बाइंडिंग है। तो इसमें अगर कोई भी अगर डिजिटल मतलब कोई लिटिगेशन होता है, मतलब लीगल लिटिगेशन कुछ भी होता है, तो आप इसमें कोर्ट को जब आप शो करोगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब ये एडमिसिबल होगा कोर्ट में। मेरा लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ आई एम नॉट टेक सेवी? ओके, ये काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि कौन देता है डिजिटल सिग्नेचर? भारत की जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है वो विभिन्न प्रकार के सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को लाइसेंस प्रदान करते हैं और वो लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स हमें ये सर्टिफिकेट देते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इट्स बिकम वेरी प्रेवलेंट एंड टुडे दैट रिप्रेजेंट्स द ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। सौरभ जी, जितने भी हमारे SMEs हैं, MSMEs हैं,
वो बिजनेसमैन तो है ही, बहुत उम्दा बिजनेसमैन है, लेकिन टेक सेवी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत लेट आगे बढ़ा है। राइट। तो बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको और हमारे व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ, ओकास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन A to Z की सोल्यूशन टूल्स है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग का जो टूल है वो प्रोवाइड करता है। ओके। हमारे सारे एसएमईज और एमएसएमई जितने भी इंडिया में मौजूद हैं वो सब इसे यूज कर सकते हैं और किसी को टेक सेवी होने की कोई जरूरत नहीं है सौरभ जी। ओके। क्योंकि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आप इजीली इसमें लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। आपको एक इजी डैशबोर्ड मिलेगा, वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद उसमें आप अपना जितने भी स्टैम्प्स हैं वो स्टैम्प को अपलोड कर सकते हैं और उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको चाहिए आप उस डॉक्यूमेंट में साइन कर सकते हैं या फिर आप उस पर स्टैम्प कर सकते हैं या साइन और स्टैम्प दोनों कर सकते हैं। एंड आप रिक्वायर्ड पर्सन जो है थर्ड या सेकेंड पार्टी उसको भेज सकते हैं एंड सामने से वो सिग्नेचर होके वापस भी आ जाएगा ओवर द मेल एंड इट विल नॉट टेक एनी टाइम। ओके। तो ये इतना ज़्यादा इजी है कि कोई भी फ़ोन से यूज़ कर लेगा। अगर लैपटॉप है एक बिजनेसमैन के पास तो वहाँ से भी यूज़ हो जाएगा। ओके। ज़रूरत नहीं कि उसको टेक सेवी होना है, उसको कोई कोड क्रैक करना है, रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप में वो कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, ये तो हो गया एकदम एक बच्चा सा सवाल है, ये मेरे तरफ से एकदम बच्चा जैसे एक सवाल है, मतलब व्यूअर्स को भी शायद सुन के हंसी लाएगा, लेकिन मेरा जस्ट ये क्यूरियोसिटी है। जस्ट ये जैसे हम लोग जब मैनुअल सिग्नेचर करते हैं तो ब्लैक इंक से करते, कभी कभी ब्लू इंक से करते, तो यहाँ पर भी कोई कलर चॉइस का कोई कॉम्बिनेशन, कोई ये ऑप्शन होगा या कोई पर्टिकुलर कुछ कलर ही मुझे देना पड़ेगा उसमें? मतलब जैसे मैनुअली जब करते तो ब्लैक ब्लू हम लोग चूज करते हैं अपना अपना कलर, तो ऐसे कुछ ऑप्शन है यहाँ पर डिजिटली या कुछ ऐसे फिक्स कुछ है? ये मेरा खुद का एक बच्चे जैसा सवाल है। करेक्ट। सौरभ जी देखिए, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जितने भी मैनुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहा है। Okay. तो जितने भी मैनुअल चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि वो उनको निकाल के फेंक देगा, वो उन्हें भी कंसिडरेशन में लेगा। Okay. बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं सौरभ जी जिन पे ब्लैक इंक से साइन करना जरूरी है। राइट। बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिन पे रेड इंक से साइन करना जरूरी है। राइट। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ओकास्ट, वो आपको प्रोवाइड करता है इंक चूज करने का ऑप्शन। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, कोई भी हैंडराइटिंग चूज कर सकते हैं। ओके, हैंडराइटिंग भी चूज कर सकते हैं, भी चूज कर बिल्कुल। सकते हैं। आप जो सिग्नेचर है उसका साइज भी आप चूज कर सकते हैं। आपको हॉराइजॉन्टली करना है या वर्टिकली साइन करना है, वो भी आपके हाथ में है। ओके। तो ये कंप्लीट कस्टमाइजेशन जो है पूरा ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके। और स्टैम्प के लिए भी सेम, मतलब वो अगर चाहता है रेक्टेंगल स्टैम्प बना तो रेक्टेंगल होगा, अगर स्क्वायर चाहता है तो स्क्वायर होगा, या राउंड चाहता है तो राउंड होगा। मतलब जैसे वो चाहेगा जो उसका वैसे। स्टैम्प है बिल्कुल रबर स्टैम्प का जो है ये कंप्लीट, क्योंकि हम लोग जो मैनुअल जो रबर स्टैम्प देखते हैं ना, वो राउंड भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, बहुत तरह का होता है, तो इसमें भी वो होगा। राइट। करेक्ट। मतलब जो मैनुअल था वही सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होगा, इजी तरीके से होगा, इजी तरीके से होगा, लेकिन कलर बोलिए या शेप बोलिए वो सारा कुछ जैसे मैनुअल जैसे होता है ऐसे सेम तरह रहेगा। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। सौरभ जी, आपने रबर स्टैम्प की बात की, यहाँ पे आपने कहा कि वो अलग अलग शेप में रहता है। अलग अलग शेप में रहता है। आप भी जब कॉलेज में रहे होंगे या फिर मैं भी अपने कॉलेज में था या अपने बिजनेस के स्टार्टिंग करियर में या जॉब के स्टार्टिंग करियर में, सौरभ जी हम सब ने देखा है कि रबर स्टैम्प जो है उसका मिसयूज बहुत होता है, बहुत मिसयूज होता है। इजीली वो लोग कॉपी कर लेते हैं एंड इजीली उसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। 20 रुपया लगता है। 20 रुपये लगता है, बिल्कुल। तो वो रबर स्टैम्प का इतना ज्यादा मिसयूज हुआ है हमारे इंडिया में और इतने लाखों डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट किया गया है कि उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। सही। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब डिजिटल स्टैंपिंग की बात आती है उसमें कोई टैंपरिंग नहीं हो सकता, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो कलर कोड है वो एक स्पेसिफिक कलर कोड होगा। वो आगे जाके अगर आप कोर्ट तक जाते हो तो आपके कलर कोड से मैच हो जाएगा कि ये कलर कोड नहीं है। अच्छा। तो पता चल जाएगा टैंपरिंग हुआ है। डिजाइन में भी आप अपना जो डिजाइन है उसका राइट्स ले सकते हो कि ये मेरे स्टैम्प का डिजाइन है। ओके। तो इसको कोई कॉपी ना करे। तो आगे जाके ये जो टेक्नोलॉजी है और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, AI बेस्ड हो जाएगा एंड इसमें और नए नए टेक्नोलॉजी ऐड हो जाएंगे, तब ये और ज्यादा मतलब जितने भी एरर फ्री चीजें हैं उनको और अच्छे से अडॉप्ट कर लेगा।
ओके, तो ये बहुत सिंपल तरीके से अभी काम कर रहा है। ओके, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करेंगे या जैसे भी करेंगे तो आपको क्या लगता है कि इनका फ्यूचर क्या है? नंबर 1 इनका फ्यूचर क्या है, ये कितना कंफर्टेबली ये यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई अगर इसका लेते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन लेते हैं या जो भी हो आपका, वो प्रोसीड्यूर क्या है, और अगर व्यूअर्स को आप स्पेशली कुछ बोलना चाहते हैं और भी इसके बारे में जो मैंने आपको पूछा नहीं, शायद मिस आउट हो गया, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो। बिल्कुल। सौरभ जी, देखिए ऐसा चीज़ है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन और जो टूल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, टूल बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन मैटर करता है एक बिजनेसमैन के लिए कि वो कौन सा टूल चूज करे। राइट। अगर मेरे पास एक ऐसा टूल है जो बहुत कॉस्टली है लेकिन मैनुअल प्रोसेस सस्ता है, तो मैं वो कॉस्टली टूल के पास क्यों जाऊं? राइट। इसीलिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है या हमारा जो डिजिटल टूल है सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग करने के लिए, वो इतना ज़्यादा किफ़ायती है, इतना ज़्यादा मतलब सस्ता है, मैं बोल सकता हूँ कि इजीली एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी इसे अडॉप्ट कर सकता है। ओके। एंड मैं अगर आपको कंपेयर करूँ तो ये एक बिजनेसमैन के एक मील के कॉस्ट से भी कम है। इतना अफोर्डेबल है, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड कॉस्ट के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 2, जैसे कि मैंने कहा था, हमारे प्लेटफॉर्म में हम उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा। ओके। विथ नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख पाएगा, जब चाहे जो भी डॉक्यूमेंट चाहे वो इजीली सर्च कर सकता है और उसे रीयूज कर सकता है। ओके। एंड दूसरा चीज़ है सौरभ जी कि जब वो डॉक्यूमेंट को स्टोर कर रहा है, कोई स्टोरेज का बाउंड्री नहीं है। अच्छा, कोई स्टोरेज का बाउंड्री जितना चाहे वो स्टोर कर सकता है। अगर वो हमारे पैकेजेस को चूज करता है अकॉर्डिंगली, उसको वो फीचर्स भी मिल जाते हैं, वो आराम से बहुत सारे डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकता है एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है। ओके। तो बहुत सारे पैकेजेस हैं, हमने कस्टमाइजेबल रखा है, इसे बहुत ओपन रखा है एंड इजीली वो एक्सेप्ट करके हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है। कोई बाउंड्री नहीं है नंबर ऑफ सिग्नेचर, कोई बाउंड्री नहीं है नंबर ऑफ स्टैम्प्स, कोई बाउंड्री नहीं है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ पैकेजेस में है, लेकिन आगे जाके वो इसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। और नंबर 2, अगर उनको कोई असिस्टेंस चाहिए, उनको कोई हेल्प चाहिए, तो आपसे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट करें तो आप लोग उनको पूरा हेल्प करेंगे, सर्विस देंगे, क्योंकि सपोज वो कर नहीं पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे, कुछ टेक्निकल रीजन से यूज नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों से वो पूरा हेल्प, पूरा सपोर्ट मिलेगा। हमने कैसे डिजाइन किया है सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्निकल वर्ड के साथ असिस्टेंस बहुत जरूरी है। राइट। जैसे कि मैंने कहा था, हर कोई टेक सेवी नहीं है, तो हम हमारे प्लेटफॉर्म का एक प्रॉपर ट्यूटोरियल भी उसे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। एक वीडियो जिसको देख के वो ये समझ पाएगा कि इसको यूज कैसे करना है। अगर भी नहीं समझ पाता तो हमारा पूरा सपोर्ट टीम है, 24/7 अवेलेबल है, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, मेल कर सकता है। एंड मेरी जो पूरी टीम है या पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, वो हेल्प करती है, उन्हें प्रॉपरली गाइड करती है डॉक्यूमेंट को मैनेज करने में, स्टैम्प को स्टोर करने में, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंपिंग करने में, डॉक्यूमेंट को सामने वाले को भेजने में एंड सिग्नेचर करवा के वापस लाने में। तो पूरे प्रोसेस में हम हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, जब तक आप प्रॉम्प्ट नहीं हो जाते तब तक हम आपको हेल्प करते हैं, हैंड होल्ड सपोर्ट करते हैं। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो खास करके व्यूअर्स को बोलूँगा कि इतना अच्छा मतलब एक अगर सर्विस मिलता है और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, तो डेफिनेटली अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, ओकास्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे जाके भी कोई भी वो एक्सेस करेगा या इन्फॉर्मेशन, और भी सपोज हो सकता है कि हम लोग जो अभी डिस्कशन किया उसके बाहर में भी बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे जो साइट है वो साइट में से भी आप इंक्वायरी डाल सकते हैं, कोई भी क्वायरी डाल सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि आप लोग देखिए, डिजिटल, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिजिटल इज़ फ्यूचर। सो फ्यूचर के लिए अभी से सोचना पड़ेगा। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर जो कॉन्सेप्ट जो है, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो हमेशा पीछे रहता है, हम लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट पीछे रहता है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सामने रहता है, लेकिन गवर्नमेंट इस मामले में बहुत ही सीरियसली आगे बढ़ रहा है
है, और ये उन लोग डिजिटल सिग्नेचर को इतना एक्सेप्टेंस दिया है, इतना अप्रूव किया, एडमिसेबल किया है, तो मुझे तो कोई डाउट ही नहीं लग रहा है कि इसको ना यूज़ करो। अभी जो बात है कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग भी बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि आप जो मैनुअली आप सोच रहे हो कि एक मैनुअल में स्टैम्प खरीद के मेरा सिग्नेचर करना है, लेकिन ये आप कितने बार फिजिकली कितने बार आप सिग्नेचर करोगे, कितने बार वो स्टैम्प डालोगे, स्टैम्प यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, वहाँ से ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्रेजेंट नहीं हो और आपका एक सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है आपका ऑफिस में, लेकिन आप दिल्ली में हो और आपका ऑफिस मुंबई में है, और मुंबई में ही एक जगह पे आपको सिग्नेचर चाहिए, तो आप तो वहाँ पर दिल्ली से मुंबई आके फ्लाइट में आके सिग्नेचर उस टाइम में नहीं कर पाओगे। उसी टाइम में आपका डिजिटल सिग्नेचर ही यूजफुल होगा। ये तो मुझे लगता है, मतलब आपसे जितना भी मैंने सुना है, जितना भी एक्सप्लेनेशन आपने दिया है, उसमें मुझे ये क्लैरिटी आ गया कि ये बहुत ही वर्चुअली आप सिग्नेचर कर सकते हो कहीं पर भी, मतलब एनीवेयर इन द वर्ल्ड बैठ के आप सिग्नेचर, आपका अगर सिग्नेचर इमरजेंसी है, सिग्नेचर चाहिए, तो यू कैन यूज योर सिग्नेचर विदाउट एनी ब्रीच। कोई ब्रीच भी नहीं होगा, कोई मतलब सिक्योरिटी ब्रीच भी नहीं होगा, और कोई मिसयूज भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि कोई टेम्परिंग भी करेगा, टेम्परिंग करने का कोई चांस है नहीं मुझे जितना लगा, क्योंकि ये फुल सिक्योर्ड है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट लीगली बाइंडिंग भी है। करेक्ट। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं समर्पित जी लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप ऑडियंस को और हमारे व्यूअर्स को लिए कुछ लास्ट कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, उसके बाद हम लोग पैकअप करेंगे। काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने बताया सौरभ जी, कि कहीं पे भी बैठ के आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। आप सोचिए, एक बिजनेसमैन को उसके डॉक्यूमेंट में एक सिग्नेचर चाहिए, और जिससे सिग्नेचर चाहिए वो 2000 किलोमीटर दूर है। राइट। तो डॉक्यूमेंट पे साइन करना, उसको भेजना, फिर उससे साइन करवाना, फॉलो अप लेना, फिर उस डॉक्यूमेंट को वापस लेके आना प्रॉपरली, कितना बड़ा चैलेंज है। राइट। तो ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स हो जाता है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। राइट। एंड सौरभ जी, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम मैनुअल सिग्नेचर करते हैं और मैनुअली स्टैम्प करते हैं, हमें लगता है कि इसमें बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है, 10-20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। राइट। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हम देखें तो जो स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं वो बहुत बढ़ जाता है, और वो बैलेंस शीट में शो करता है, काफी बड़ा एक्सपेंस बन जाता है। एकदम। तो इसीलिए ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का अडॉप्शन है, ये भले ही वन टाइम कॉस्ट, एक बहुत छोटा सा कॉस्ट है, लेकिन फिर ये आपको बार बार सरदर्द नहीं देगा। एकदम, ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, एंड बहुत इजीली आप इसको यूज कर पाएंगे, एंड इसमें कोई ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। तो एट द लॉन्ग रन ये मैनुअल तरीके से भी सस्ता है। राइट। तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा सम अप में कर रहा हूँ कि आप डिजिटली जब यूज़ करेंगे इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपरलेस हो रहा है, तो मतलब इसमें पेपर का जो कॉस्टिंग है वो नहीं लग रहा है। नंबर 1, पेपर का कोई कॉस्टिंग नहीं है। फिजिकल पेपर का जो A4 का जो पेपर यूज़ करते हैं हम लोग, उसका कॉस्टिंग नहीं है। नंबर 2, प्रिंटिंग का कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि आज के डेट में प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही हाई होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं लग रहा है। फिर स्टैंपिंग, जो स्टैम्प करेगा, जो रबर स्टैम्प, उसके तो इंक तो लाएगा, इंक तो जाएगा ही, इंक हो सकता है 100 टाइम 200 टाइम यूज करके, उसके बाद तो इंक लाएगा, तो उसका भी कॉस्ट सेव हो रहा है। 4th आपका टाइम सेव हो रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सब तो है, प्लस इसके साथ और भी बहुत सारा स्टेशनरीज इनडायरेक्टली लगता है। बिल्कुल। जैसे आपका एक ये सब रखने के लिए एक ड्रॉयर चाहिए, बिल्कुल, या एक सेफ कस्टडी चाहिए जहाँ पर ये सब रखना है, पेपर्स को रखना है, ये सब का कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल आपको एक फाइल में या क्लाउड में आप रख सकते हो इसको, और आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सही ना। तो मुझे तो लगता है कि सौरभ जी, आपके पॉइंट पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने काफी क्लैरिटी के साथ इस चीज को समझा है, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन इसमें एक और पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो रेज किया, उसमें मैं थोड़ा और रोशनी डालना चाहूंगा, जहाँ पे आपने बताया कि बहुत सारे अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट। ये सारे मैनुअल प्रोसेस को करने के लिए सौरभ जी एक डेडिकेटेड मैन पावर का खर्चा भी है। वो बच जाता है। एक आपको असिस्टेंट कोई नहीं रखना पड़ेगा, उसको एक सैलरी भी देना पड़ेगा, वो भी आपका बच जाएगा। करेक्ट। और उससे कोई एरर भी होगा, वो एरर भी बच जाएगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा एट लास्ट। डिजिटल सिग्नेचर आपके बिजनेस में इज नॉट नाइस टू हैव, इट इज मस्ट टू हैव। इट इज completely essential and necessary, and I would say it is the must use thing in the current business scenario. क्योंकि आज के डेट में जो कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पे आप डिजिटली जितना आगे बढ़ेंगे
उतना आप अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ जाएंगे, राइट, उतना आप एफिशिएंट बनेंगे, उतना आप लीगली स्ट्रांग बनेंगे, एंड आप जितने भी हसल फ्री चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, अच्छे अच्छे डिजिटल टूल्स को एक्सेप्ट करेंगे, आप अपने बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से लेके जाएंगे आगे, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ मैं थोड़ा सा एक नोट ऐड करूंगा कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं अभी, एसएमईज ओनर या एमएसएमईज ओनर्स, आप याद रखना कि आपके कॉम्पिटिटर ये यूज ऑलरेडी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपका कंपटीटर यूज कर रहे हैं और आपका कंपटीटर आगे जा रहे हैं, आगे निकल के जा रहे हैं। तो अगर आपको भी अगर उसको कॉम्पीट करना है तो आज से इसको आप यूज करना स्टार्ट कीजिए। और बिजनेस ओनर नहीं है कोई, अगर व्यूअर्स ऐसे देख रहे, आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है कि हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ये नॉलेज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो आपका कोई दोस्त या कोई रिलेटिव जो बिजनेस में है उसके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो सकता है उसको वो ऐसे ही कोई टूल्स ढूंढ रहे या ऐसे कोई सर्विस ढूंढ रहे लेकिन उनको पता नहीं है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आपका जो भी आसपास का जो भी आपका रिलेटिव्स हो या जो भी नोन पर्सन हो, प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर करो और इसको लाइक कर रहा है, तो क्या होगा कि उसके लिए भी काम आएगा कम से कम। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच समीर जी, आपके साथ डिस्कस करके बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग नेक्स्ट और भी कुछ ऐसे टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे आपके साथ, और दूसरा कोई टॉपिक लेके। तो आज के लिए इतना तक ही। थैंक यू। बिगेस्ट मिस्टेक एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट में, लाइक इनवॉइस, कोटेशन, एग्रीमेंट, लेटर में अभी तक आप फिजिकली सिग्नेचर एंड रबर स्टैम्प लगा रहे हैं। अभी से यूज कीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर साइनिंग, फॉर स्टैम्प, एनीवेयर एट एनी प्लेस। नीचे दिए गए लिंक में अभी बाय एंड इंस्टेंट यूज कीजिए। थैंक यू।